12.1 का दूसरा नंबर का सवाल है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए दो वृत्त है, एक है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, देखिए ध्यान से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, और दूसरा क्या है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। और ये दोनों का जो क्षेत्रफल का योग है ना, वह एक यानी एक बड़ा जो है वृत्त होगा। तो बड़ा वृत्त जो होगा उसका कितना होगा, अब उसका कहता है हमको क्या निकालने के लिए, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, उसका हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। तो मान लेते इसका त्रिज्या क्या है, r, ठीक है। हाँ तो बड़ी आर मान लीजिए, आपको मन हो छोटी आर मानने का तो बड़ी मान सकते हैं। सॉल्यूशन में आइए, देखिए माना कि बड़ा वृत्त का त्रिज्या क्या है, बड़ी आर। तो प्रश्न से यदि प्रश्न से आएंगे तो इसका क्षेत्रफल, बात क्षेत्रफल का कर रहा है तो परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे कभी नहीं, ठीक ना। तो क्षेत्रफल का ही लगाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बड़का वाला को पहले लिखेंगे तो पाई आर बड़ी आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक ना। अब आते हैं ये इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 8, ठीक ना। तो पाई आर स्क्वायर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर सीधा सीधा कर देते हैं, ठीक ना। अब चलिए आगे आइए, प्लस में क्या हो जाएगा, पाई इसका कितना है त्रिज्या 6, तो 6 का स्क्वायर 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक ना। ध्यान दीजिए आप यदि देखिएगा यहाँ पर, तो पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पर आएगा ही, यहाँ पर दोनों में से पाई कॉमन आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा। चलिए पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन लेके अब देखिए 8 का यदि स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्योंकि स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा ना। उसके बाद प्लस, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखिए ये पाई खत्म हो जाएगा। चलिए अब यदि आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 64 और 36 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ से यदि आर स्क्वायर है तो इधर यदि आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आर का, देखिए इसका आर का जो वैल्यू नहीं आएगा तो 100 का रूट कितना होता है 10। और देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर का भी तो रूट होगा, ये भी तो सेंटीमीटर ही ना होगा। यही आपका आंसर है, कोई दिक्कत।